नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए एक रंग के डिज़ाइन का वीडियो लेकर आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है, बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन का प्रयोग आप किसी भी प्रोजेक्ट पर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसका प्रयोग बच्चे की फ्रॉक या लेडीज कार्डिगन पे करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। वैसे हर प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन अच्छा लगता है। हर तरह के ऊन पर ये डिज़ाइन, हर तरह के रंग पर ये डिज़ाइन बहुत खिल कर आता है। अगर आपकी ऊन मोटी हो तो आप 8 या 9 नंबर की सिलाई ले लें, और अगर आपकी ऊन पतली है तो आप 11 या 10 नंबर की सिलाई ले लें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए बॉर्डर बनाने के बाद फंदे बढ़ा लें और उसके ऊपर इस डिज़ाइन को आपको बनाना शुरू करना है। डिज़ाइन हमारा 14 फंदों का है। 7 फंदे हम एक्स्ट्रा लगाएंगे और 2-2 फंदे हम आगे के और पीछे के किनारे के लगाएंगे। और ये डिज़ाइन हमारा 8 रो का है। 8 रो में जाकर ये डिज़ाइन बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। 8 रो में भी रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 5, रो नंबर 6 और रो नंबर 4 और 8 बिल्कुल प्लेन है। सीधी और उल्टी सिलाई सारी बनानी है। सिर्फ हमको रो नंबर 3 और रो नंबर 7 में डिज़ाइन बनाना है। तो आइए अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 14 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। 7 फंदे एक्स्ट्रा डाले हैं। 2 फंदे आगे के और 2 फंदे पीछे के हमने किनारे के डाले हैं। डिज़ाइन हमारा सीधी ओर से शुरू होता है और साथ में हम एक बार डिज़ाइन बनाएंगे, एक बार डिज़ाइन हम रिपीट करेंगे। डिज़ाइन हमारा सीधी साइड से शुरू होता है। ये हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 है। पहला फंदा आप चाहे बुनकर बना लें, चाहे बिना बुने उतार लें। डिज़ाइन की रो नंबर 1 हमको सारी की सारी सीधी सीधी बनानी है। हमारे डिज़ाइन की रो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिज़ाइन की रो नंबर 2 बनाएंगे। इस साइड भी हम पहला फंदा बुनकर ही बनाएंगे। डिज़ाइन की रो नंबर 2 रॉन्ग साइड से हमको सारी की सारी इसी तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहले हम अपनी रो नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम सीधी साइड से अपनी डिज़ाइन की रो नंबर 3 बनाएंगे। 2 फंदे किनारे के। हमारा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होता है। धागा अपनी ओर करके 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फंदे बनाने के बाद हम एक फंदा सीधा बनाएंगे। अपनी सिलाई पर यहीं से जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा अपनी ओर करके अपनी सिलाई पर एक बार धागे को लपेट लेंगे। हमने एक जाली डाल ली। अब हम आगे वाले 5 फंदों का 1, 2, 3, 4, 5 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। उल्टा फंदा इकट्ठा हमको बनाना है।
यहाँ से फिर से हम अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके सिलाई पर धागे को लपेटेंगे तो यहाँ पर हमने अपनी 14 फंदों का डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसी डिज़ाइन को हम फिर से रिपीट करेंगे। 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहीं से अपनी सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके एक बार सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और 5 फंदों का फिर से इकट्ठा एक फंदा हम बना लेंगे। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। धागा अपनी ओर करके जाली डालेंगे तो हमारा डिज़ाइन यहाँ पर फिर से कंप्लीट हो गया। ये हमारे एक्स्ट्रा 7 फंदे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और किनारे के हमारे 2 फंदे। सीधी साइड से हमने अपने डिज़ाइन की रो नंबर 3 कंप्लीट कर ली है। रॉन्ग साइड से हम अपने डिज़ाइन की रो नंबर 4 बना रहे हैं। ये हमारे किनारे के 2 फंदे। हमारा डिज़ाइन यहाँ से शुरू होता है। पहले हम 7 फंदे उल्टे, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो हमने पिछली सिलाई पर जाली डाली थी, इन फंदों को भी हम उल्टा बुनेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 फंदे बनाने पर एक बार हमने अपने डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया। इसी तरह फिर से हम पहले 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 और आखिर के भी 7 फंदे हमको उल्टे ही बनाने हैं। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 4 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 5 बनाएंगे। सीधी साइड से रो नंबर 5 हमको सारी के सारी सीधी बनानी है। इसमें हमको कोई डिज़ाइन नहीं बनाना। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। सीधी साइड से हमने अपनी रो नंबर 5 कंप्लीट कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड से अपनी रो नंबर 6 बनाएंगे। रॉन्ग साइड से हमको अपनी रो नंबर 6
सारी के सारी इसी तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। तो पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। रॉन्ग साइड से हमने अपनी रो नंबर 6 कंप्लीट कर ली है। अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 7 बनाएंगे। 2 फंदे सीधे किनारे के। दो फंदे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करके सबसे पहले एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागा अपनी ओर करके एक बार सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और 5 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। यहीं से हम एक फंदा सीधा बनाएंगे अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए। अब यहीं से ही हम धागा अपनी ओर करेंगे, एक बार धागे को लपेट लेंगे और गिन कर 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। धागा बिना दूसरी तरफ किए अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक बार धागे को सिलाई पर लपेटेंगे और यहाँ पर 5 फंदों का फिर से इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे। अपनी सिलाई पर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक बार हम धागे को लपेटेंगे और गिन कर 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे बनाने के बाद सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर करके एक बार हम धागे को लपेटेंगे और 5 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। सिलाई पर धागे को लपेटते हुए एक फंदा सीधा, अपनी ओर धागा करके जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। यहाँ पर हमने अपने डिजाइन की रो नंबर 7 बना ली है। अब हम रॉन्ग साइड से रो नंबर 8 बनाएंगे। ये जो हमने जाली डाली है इन फंदों को भी हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। रो नंबर 8 बिल्कुल रो नंबर 4 की तरह है सारी की सारी उल्टी सिलाई है। रॉन्ग साइड में रो नंबर 4 रो नंबर 2 रो नंबर 4 रो नंबर 6 और 8 बिल्कुल हमको उल्टी उल्टी बनानी है।
एक बार हमने अपने डिज़ाइन की 8 रोज कंप्लीट कर ली हैं। इसके ऊपर अब हम सीधी साइड से अपनी रो नंबर 1 बनाएंगे। रो नंबर 1 हमको सारी की सारी सीधी बनानी है। डिज़ाइन केवल इतना ही है। इसी तरह हम अपने डिज़ाइन को बार बार रिपीट करते हुए चाहे जितना मर्जी बड़ा बना ले। चाहे हम इस साइड से जितना मर्जी बड़ा बना ले और चाहे हम इस साइड से जितना मर्जी बड़ा बना ले, डिज़ाइन केवल इतना ही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।